नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी गरीब लड़की की है। एक गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटी और एक बेटा था। शानदार बंगला, नौकर चाकर, गाड़ियां और सब शानो शौकत का सामान उसके पास था। गरीब लोगों को बहुत ज्यादा सूद यानी ब्याज पर कर्जा देना उसका धंधा था, जिसके कारण उसके पास किसी चीज की कमी न थी। अक्सर लोग तंगी के दिनों में या किसी त्योहार या ब्याह शादी में साहूकार से कर्जा ले लेते। जब फसल अच्छी होती तो थोड़ा थोड़ा करके अपना कर्जा उतारने लगते, लेकिन जिस वर्ष सूखा पड़ता तो कर्ज तो छोड़ो, गांव वाले सूद तक न दे पाते थे। इसी का फायदा उठाकर साहूकार उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेता और उन्हें बेच देता, और उस जमीन से जो पैसा आता उससे अपने घर की सुख सुविधाओं का सामान खरीदता। इस धंधे में उसका बेटा भी उसकी मदद करता। दोनों बाप बेटा हर समय किसी न किसी गरीब की जमीन को हड़पने की योजना ही बनाते रहते। एक दिन शहर में एक व्यापारी आया और साहूकार से गांव में जमीन खरीदने के लिए बातचीत की। साहूकार की तो खुशी का कोई ठिकाना न रहा। घर बैठे बिठाए जमीनों का ग्राहक मिल गया। साहूकार ने उस व्यापारी को बहुत सी जमीनें दिखाई जो उसने कर्जे के बदले गांव वालों से हथिया ली थी, लेकिन उस व्यापारी को कोई भी जमीन पसंद न आई। गांव में घूमते हुए व्यापारी को एक जमीन का टुकड़ा पसंद आया। उसने साहूकार से उस जमीन के बारे में पूछा तो साहूकार चिंता में पड़ गया। असल में वह जमीन तो एक बिन माँ बाप की लड़की की थी जो वहां पर रहती थी। उस लड़की के माँ बाप ने साहूकार से 20,000 रुपए कर्ज लिया था, मगर उसे चुकाने से पहले ही उनकी मौत हो गई। बेसहारा लड़की की हालत देख गांव की पंचायत ने साहूकार से उस जमीन पर कब्जा न करने को कहा। भला पंचायत की बात को साहूकार कैसे टाल सकता था, इसलिए साहूकार ने वह जमीन छोड़ दी। मगर साहूकार दिल में हमेशा ही उस जमीन पर कब्जा करने की बात सोचता रहता था। आज व्यापारी की इच्छा सुन उसका लालच बाहर आ गया और उसने जमीन पर कब्जा करने का मन बना लिया। कर्जे के सारे कागज ले वह उस लड़की के घर पहुंचा और कर्जा वापस करने की बात कही। जब लड़की ने अपनी दुर्दशा बताई, साहूकार बिल्कुल भी नहीं माना। कब्जे की धमकी सुन वह लड़की पंचायत के मुखिया के पास पहुंच गई और मुखिया से अपनी जमीन का टुकड़ा बचाने की गुहार लगाई। सारे गांव में यह बात आग की तरह फैल गई कि साहूकार ने तो उस बेसहारा लड़की की जमीन को भी कब्जा लिया है। यह बात उड़ते उड़ते साहूकार की बेटी के कान में पड़ी। अपने पिता के लालच की बात सुन उसके मन में बड़ा दुख हुआ। उसने अपने पिता से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन साहूकार को तो सिर्फ बहुत बड़ा मुनाफा दिख रहा था। उसे बेसहारा लड़की की दुर्दशा या अपनी बेटी की निवेदन पर कोई असर न हुआ और उसने उस जमीन पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया। साहूकार की बेटी ने भी जिद पकड़ ली कि उस लड़की की जमीन पर कब्जा न होने देगी, पर अपनी एक न चलती देख उसके दिमाग में एक योजना आई। अगले दिन सुबह सुबह वह बेसहारा लड़की और उसके साथ 2 लोग साहूकार के घर पहुंचे और कर्ज की 5,000 की किस्त दे दी। साथ में यह भी कहा कि 3-4 महीने में कर्ज के बाकी रुपए भी उन्हें लौटा दिए जाएंगे। रुपया देने के बाद रसीद लेकर के सब चले गए। चूंकि अब किस्त मिल गई थी, इसलिए पंचायत ने भी कब्जा नहीं करने दिया। साहूकार तो बड़ा परेशान हुआ कि आखिर उस लड़की के पास इतना सारा पैसा आया तो आया कहाँ से। कल तक तो उसके पास खाने के लिए लाले पड़ रहे थे और आज 5,000 रुपए दे गई। कुछ भी समझ न आने पर साहूकार ने किसी 1-2 गांव वालों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी उन रुपयों के बारे में साहूकार को नहीं बताया।
कुछ दिनों बाद वह लड़की फिर 2 गांव वालों के साथ आई और कर्ज की बाकी रकम चुकाकर रसीद और कर्ज के सारे कागज ले गई। साहूकार तो अब तिल मिला उठा। वह सोचने लगा, आखिर इस लड़की के पास इतना धन आया कहाँ से। इस तरह कुछ दिन और बीत गए। एक दिन साहूकार को खबर मिली कि उस बेसहारा लड़की ने अपनी जमीन बेच दी। कुछ कर तो सकता नहीं था, लेकिन उत्सुकतावश जाकर देखा तो चौंक गया। जमीन पर एक बोर्ड लगा था। उस बोर्ड पर जमीन के मालिक का नाम देकर साहूकार की मानो सांसें रुक गई हों। मालिक के नाम के आगे लिखा था उसकी अपनी बेटी और उस लड़की का नाम। वह तो दौड़ा दौड़ा अपने घर गया और बेटी से पूछा, तुमने ये क्या तमाशा लगा दिया है। तब उसकी बेटी ने उसे बताया कि उस गरीब लड़की की मदद के लिए उसने अपने सारे गहने बेच दिए ताकि उसकी जमीन आपके कब्जे से बच सके। लेकिन जमीन आपसे छुड़ाते ही उस बेसहारा लड़की ने उदारता दिखाते हुए आधी जमीन मेरे नाम कर दी है। बेटी ने उसे समझाया कि आप तो उस लड़की की का आखिरी सहारा भी छीनना चाहते थे, मगर उस लड़की का बड़प्पन तो देखो। उसने जमीन छुड़ाते ही मेरे गहनों के बदले आधे जमीन मुझे दे दी। यह सब सुन करके साहूकार शर्मिंदगी महसूस करने लगा और आने वाले भविष्य में कभी भी किसी की जमीन न हड़पने का उसने अपनी बेटी से वादा लिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर देना। धन्यवाद।